Afternoon students, my name is Deepak Dutt Mamgai. I am MSc in Mathematics and ex-employee Ministry of Science and Technology. मैं पिछले 20 साल से बैंक, एसएससी, यूपीएससी के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को करने का सही तरीका क्या होता है। नंबर सीरीज बैंकिंग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को स्पीड को लेकर भी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि 5 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन नहीं होते सॉल्व। तो अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन हम 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। वो तभी कर पाएंगे जब हमें बेसिक्स, इसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह पता हो, ठीक है, और सही अप्रोच पता हो। तो 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चंस इजीली किए जा सकते हैं। अब ये 5 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पहले आ चुके हैं। आज हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। इनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह अगर आप समझ लेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उन जो मेथड्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप 5 क्वेश्चन 2 मिनट में कर सकते हैं सॉल्व। नंबर सीरीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को क्या होती है? स्टूडेंट्स बेसिकली हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग के नंबर, मतलब आप स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करते हो कंसेक्यूटिव नंबर शुरुआत के, और वहां से हिट एंड ट्रायल लगाना स्टार्ट करते हो कि मल्टीप्लाई की सीरीज होगी, प्लस माइनस की होगी, या डिवीजन होगा, क्या होगा। तो यहाँ से हिट एंड ट्रायल लगाना स्टार्ट करते हैं। फिर हिट एंड ट्रायल, कुछ हिट एंड ट्रायल फिट हो जाता है स्टूडेंट्स का तो लॉजिक मिल जाता है, और कुछ का फिट हिट एंड ट्रायल फिट नहीं हो पाता, या हिट एंड ट्रायल लगाते लगाते टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो सही तरीका सीरीज को देखने का होता है लास्ट से आखिरी के 2 नंबर को आप देखें, उनसे आपको आइडिया होगा। सबसे पहले तो आपको बेसिक समझना है, क्योंकि एक नंबर से दूसरा नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे कॉन्टिन्यूएशन में किस तरीके से हमें मिल रहे हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस से ये ऑपरेशन हो रहे होंगे। मतलब एक नंबर में से दूसरा नंबर मिल रहा है मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके, फिर दूसरे से तीसरा मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके। डिवीजन मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में ही इंक्लूड कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय हाफ बात एक ही होती है, तो डिवाइड मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। तो सीरीज में या तो मल्टीप्लाई होगी या प्लस माइनस होगा या उनका कॉम्बिनेशन होगा। कभी कभी सीरीज में एक नंबर से दूसरे नंबर पे आते हुए मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं होता, इंडिपेंडेंट टर्म्स भी होती हैं। जैसे परफेक्ट स्क्वायर 1 है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25। तो ये कॉन्टिन्यूएशन में जो नंबर चल रहे हैं मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं हो रहा है, इंडिपेंडेंट टर्म्स चल रही हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर चल रहे हैं, ठीक है। तो 25 के बाद 36 आएगा, 36 और 49 आएगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है, ठीक है। तो छोटे छोटे बेसिक्स हैं। तो पहला काम नंबर सीरीज में हमें क्या देखना है कि सीरीज ओनली प्लस माइनस की है या ओनली मल्टीप्लाई की है, ये ऑब्जर्वेशन से पता लग जाता है, या मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस की है, और इंडिपेंडेंट टर्म्स, मिसलेनियस कैटेगरी, ठीक है। 4 कैटेगरी होती है। तो सबसे पहला काम सीरीज में यही देखना कि ओनली प्लस माइनस है या ओनली मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस है। अब कुछ चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम सीरीज को लास्ट के नंबर से आइडिया लगा रहे हैं कि सीरीज किस कैटेगरी की होगी। अगर लास्ट के 2 नंबर हमें ये दिख रहा है कि दुगने भी नहीं हो रहे हैं, दुगने से काफी कम, ठीक है, या अड़ोसी पड़ोसी नंबर हैं, तो वो सीरीज ओनली प्लस माइनस की होगी, ठीक है। और अगर आखिरी के 2 नंबर, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ये तो 4 गुने से ज्यादा है, तो ये मल्टीप्लाई की सीरीज है डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पर देखें ये तो हमारा 800 है, 4000 है, तो 5 गुने से ज्यादा है, तो ये मल्टीप्लाई की सीरीज है। यहाँ पर ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है कि दुगना करें तो 240, दुगने से काफी कम है, तो ये मल्टीप्लाई की सीरीज नहीं दिख रही है। ये भी मल्टीप्लाई की सीरीज नहीं दिख रही है। 78 का दुगना ही फिर 150 से ऊपर हो जाता है, दुगने से बहुत ही कम है। आखिरी के 2 नंबर अगर दुगने भी ना हो रहे हो तो ओनली प्लस माइनस की सीरीज होती है। ओनली प्लस माइनस में डिफरेंस निकालते हैं कंसेक्यूटिव नंबर का, उस डिफरेंस में हमें रिलेशन मिल जाता है। अगर रिलेशन नहीं मिलता तो फिर हमारी सीरीज होती है फिबोनाची। फिबोनाची का मतलब है कि कंसेक्यूटिव जो भी नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स, उन दोनों को ऐड करके ही नेक्स्ट नंबर मिल रहा होता है। मतलब हमारा अगला नंबर पिछले 2 को ऐड करके मिल रहा होता है। इन्हें हम बोलते हैं फिबोनाची। कई बार 5 में से एक क्वेश्चन फिबोनाची रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ओनली मल्टीप्लाई की सीरीज ऑब्जर्वेशन से मिल जाती है। मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस भी होता है कई बार सीरीज में,
और हमें पता लग जाता है कि ओनली मल्टीप्लाई तो नहीं है। जैसे यहाँ पर 57 की टेबल में 244 आता नहीं, तो हम समझ जाते हैं कि मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस है। ओनली मल्टीप्लाई तो तब होगा ना अगर 57 की टेबल में सीधा 244 आ रहा होता, लेकिन 57 की टेबल में 244 तो नहीं आएगा, तो इसलिए सीरीज मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस है। अब ये भी ध्यान रखना, y एक स्मॉल नंबर होता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, परफेक्ट क्यूब भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है। ये जो प्लस होता है ना वो परफेक्ट क्यूब, प्राइम नंबर और स्मॉल नंबर होता है, बेसिकली ज्यादातर पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें। और मल्टीप्लाई भी अगर हम 5 तरीके के मल्टीप्लाई होते हैं, उन 5 तरीके के मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है। या तो सीरीज में हमारे पास सब में यहाँ पर लिख लेते हैं, या तो इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4 होता है, ये सबसे कॉमन है 5 तरीके के मल्टीप्लाई। या सब में इंटू 2, या सब में इंटू 3, या 0.5 से स्टार्ट होने वाले। ये 5 आप नोट कर लीजिए क्योंकि यही आपको क्या अप्लाई होने वाले हैं। या 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, ये 5 तरीके अगर मल्टीप्लाई की सीरीज है तो 90% से ज्यादा क्वेश्चंस में यही 5 मल्टीप्लाई अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये 5 आपको ध्यान रखने, बेसिक समझने। सबसे पहले पता लगाना है किस कैटेगरी की सीरीज है, ओनली प्लस माइनस या ओनली मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के प्लस माइनस है, मिसलेनियस। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको आइडिया हो गया है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और उल्टे से देखना है, स्टार्टिंग के नंबर्स को नहीं देखना, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर्स को लास्ट में मैंने देखा तो ये इंटू 4 4 गुने के आसपास है, तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ तो इंटू 4 है। इंटू 5 क्यों नहीं लूंगा, इंटू 5 करूंगा तो बहुत आगे निकल जाएगा, ठीक है। हमें ऐसा नंबर लेना है हमेशा मल्टीप्लाई में कि मल्टीप्लाई करके उसके पड़ोस में जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इंटू 4 है, मल्टीप्लाई की सीरीज है, ओनली मल्टीप्लाई तो है नहीं, हमें पता लग गया कि मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस है। अब मल्टीप्लाई तो यही 5 सबसे पहले चेक करने। इंटू 4 देखिए, इंटू 4 सब में नहीं आता, इंटू 4 आ रहा है इसमें 1 2 3 4, तो इंटू 4 है तो पीछे इंटू 3 के चांस होंगे, इंटू 2, इंटू 1, इसका आइडिया हमें लग जाएगा। 90% क्वेश्चंस में यही मल्टीप्लाई अप्लाई होता है, आप ट्राई करके देखना घर में, ठीक है। तो यहाँ पर तो इंटू 4 नहीं है, इन्हीं 5 को पहले ट्राई करना है, उसके बाद ही कुछ और सोचना है आपको। इंटू 4 हमें कंफर्म हुआ था, उससे अंदाजा लगाया 3 2 1 ही होगा। सब में इंटू 4 कभी नहीं होता, सब में इंटू 5 नहीं होता, ये बेसिक चीजें याद रखनी है। अब 5 1 5, हमें तो 6 चाहिए तो प्लस 1, मल्टीप्लाई को मैं अलग लिख रहा हूँ, प्लस माइनस को अलग लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मल्टीप्लाई का अलग लॉजिक होता है, प्लस माइनस का अलग लॉजिक होता है। यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है, क्वेश्चन मार्क तो हमें फाइंड करना है। यहाँ पर देखते हैं, ये 50 इंटू 4 100 होता है, 7 इंटू 4 28, 228 आया। 228 से हमें 244 चाहिए, तो 228 में कितना ऐड करेंगे, 244 आ जाए 16। और परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, 16 परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, प्राइम नंबर, ये आपको अलग ही दिखना चाहिए नंबर सीरीज में, आपकी अंतरात्मा से आवाज आनी चाहिए, अरे तो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आपका धर्म बनता है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, प्राइम नंबर अलग ही आपको बोल्ड होके नजर आने चाहिए। जैसे 16 देखा, अरे ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, और अभी हमने डिस्कस करा था वाई स्मॉल नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, प्राइम नंबर होता है। तो ये अगर 4 स्क्वायर है तो पीछे 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर के ही बहुत हाई चांसेस है। ये जो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, ये अगर आप बेसिक्स पहले दिमाग में बैठा के रखें, बहुत जल्दी लॉजिक मिलता है, ठीक है। तो 5 into 5 प्लस 1 स्क्वायर 6, 6 to the 12 प्लस 4, 16 होना चाहिए उस हिसाब से क्वेश्चन मार्क की जगह पे। 16 3 जा 48 प्लस 9 57, तो सही बैठ रहा है आगे वाला नंबर भी, इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर होगा 16। तो कितना सिंपल है, बहुत जल्दी आपने निकाल लिया अगर ये बेसिक्स पहले ही आप दिमाग में बैठा लें जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब लास्ट के नंबर से हमें आइडिया होता है, स्टार्टिंग के नंबर से हमें कभी आइडिया होता नहीं। अब ये 21 है, 51 है, बीच में कुछ 30 35 तो हो गई है ना। अगर 30 35 भी मान के चले, कंफर्म कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ भी 30 35, दुगना करते हैं तो 60 70 आता है, दुगने से बहुत कम है। अभी हमने डिस्कस करा कि पहले पता लगाना है किस कैटेगरी के, लास्ट के कंसेक्यूटिव नंबर अगर दुगना भी नहीं हो रहा है तो सीरीज ओनली प्लस माइनस की है, तो सीरीज ओनली प्लस माइनस की है। ओनली प्लस माइनस की है तो डिफरेंस देखना है, उस डिफरेंस में कंसेक्यूटिव नंबर में डिफरेंस देखना है, उनमें रिलेशन निकलना चाहिए। तो यहाँ डिफरेंस देखा 7 को देखकर स्ट्राइक करना चाहिए कि या तो प्राइम नंबर है या ऑड नंबर है, स्मॉल नंबर ही होता है ना, या परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। यहाँ तो ये तो 7 या तो प्राइम नंबर है या तो ऑड नंबर। आगे 7 के बाद 11 आ जाए तो पक्का प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 के बाद अगर 9 आता है तो हम बोलते हैं ऑड नंबर। 7 11 प्राइम नंबर है। अभी हमने डिस्कस करा कि आपका धर्म बनता है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, प्राइम नंबर। आपको एकदम दिखना चाहिए
अगर नंबर सीरीज जल्दी सॉल्व करनी है। 7 के बाद 11 तो फिर आगे 13 होना चाहिए या फिर 17 होना चाहिए। तो देख लेते हैं 13 17 के हिसाब से मामला सही बैठ रहा है कि नहीं। तो 21 प्लस 13 34, 34 प्लस 17 51, तो 34 बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो बहुत इजी है स्टूडेंट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको बेसिक्स समझने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट के नंबर से हमें आइडिया होता है ना, स्टार्टिंग से हमें आइडिया होता नहीं, हमें तो उल्टे से देखना है। ये 800 है, 4000 है, तो इंटू 5। अब ये इंटू 5 है, हमने डिस्कस करा, और ये इसकी टेबल में तो आएगा नहीं, आगे देख लेते हैं। 31 की टेबल में 34, 34 की टेबल में 71 तो आता नहीं, तो ये मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस की सीरीज है। अब पहले मल्टीप्लाई हमें यही चेक करना है, इंटू 5 यहाँ कहीं तो कहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 5 आगे आ सकता है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, 5 से पहले पीछे 4 ही होगा, सब में इंटू 5 नहीं होता, पहले हमें इन पांचों को ही चेक करना है, बस आपको ये समझना है। तो पीछे 3 2 और 1। अब 31 1 31, हमें तो 34 चाहिए तो प्लस 3, और 34 इंटू 2 68, हमें तो 71 चाहिए तो प्लस 3। दो जगह अगर सेम नंबर प्लस हो जाए या मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका प्रिंसिपल है, तो सभी जगह वही होगा। दो जगह प्लस 3 आ गया ना, सभी जगह प्लस 3 होगा। आप चाहे तो करके देख लो, हाँ 213 प्लस 3 आ रहा है, तो आगे भी इंटू 6 और प्लस 3। अब इंटू 6 प्लस 3 करके काफ़ी टाइम कंज्यूम होने वाला है, तो आप टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाने वाला बहुत स्मार्ट होता है। क्वेश्चन बनाने वाले ने, जैसे यहाँ पर मैंने नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज ना, इसमें नन ऑफ दीज नहीं रहा, तो एग्जाम में भी नन ऑफ दीज नहीं था जब प्रीवियस पेपर में आया। तो क्वेश्चन बनाने वाला बहुत स्मार्ट था, उसने जानबूझ के ऑप्शन दिए। जो स्टूडेंट दिमाग ज्यादा चलाएंगे वो क्या करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करके टाइम बर्बाद करके बाहर हो जाएंगे। जो स्टूडेंट चालाक होगा वो लास्ट डिजिट के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेगा। 6 8 जा 48 और प्लस 3 लास्ट में आएगा 1। 6 8 जा 48 प्लस 3 लास्ट में आएगा 1। और किस ऑप्शन के लास्ट में 1 है, सेकंड ऑप्शन के लास्ट में 1 है, तो वो डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ेगा। जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट होगा, कॉमन सेंस अच्छा होगा, वो जल्दी करेगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बेसिक्स बस याद रखने हैं आपको, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नंबर सीरीज के। 1.5 से 2 मिनट के अंदर पांचों क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 0 से स्टार्ट हो रहा है, भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम यही कई बार बैंक पीओ में आया है। ये बेसिकली क्या है, 0 6 24 परफेक्ट, उसका परफेक्ट क्यूब और प्राइम नंबर आपको अलग ही हाईलाइट होकर दिखने चाहिए। उसके अलावा उनके पड़ोसी पड़ोसी भी दिखने चाहिए। परफेक्ट क्यूब के पड़ोसी कई बार हमारे पास मिसलेनियस वाली कैटेगरी में रहे हैं, तो यहाँ पर ये दिख रहा है 1 क्यूब माइनस 1, 2 क्यूब माइनस 2, 3 क्यूब माइनस 3, 4 क्यूब। 0 से स्टार्ट होती है ऐसी सीरीज, 4 क्यूब माइनस 4, 5 क्यूब माइनस 5, 6 क्यूब माइनस 6, 7 क्यूब माइनस 7, 343 माइनस 7, 336, तो 336 आएगा, तो 336 ये ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज, ठीक है। ऐसा भी हुआ है परफेक्ट क्यूब से 1 1 कम, मतलब 0, फिर 8 माइनस 1 7, फिर यहाँ पर 26, फिर 63, परफेक्ट क्यूब से 1 1 कम, परफेक्ट क्यूब से 1 2 3 4 कम, या परफेक्ट क्यूब से परफेक्ट स्क्वायर कम, ऐसी भी सीरीज रही है, ठीक है। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट के नंबर से हमें आइडिया होता है, ये दुगना भी नहीं हो रहा है तो ओनली प्लस माइनस की सीरीज है। अभी हमने डिस्कस करा, जैसे यहाँ पर तो लास्ट में देखें तो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मल्टीप्लाई की सीरीज का आइडिया हो गया था, मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई ओनली प्लस माइनस की सीरीज है। पहले डिफरेंस देखें, उनका रिलेशन आना चाहिए, अगर वो नहीं आता तो फिबोनाची। डिफरेंस दिख रहा है 14, फिर 1, फिर 15, कोई रिलेशन बन नहीं रहा नंबर्स में, तो फिबोनाची चेक करेंगे। फिबोनाची क्या होता है, इन दोनों को ऐड करके क्या है 16, 16 15 को ऐड करके क्या है 31, 31 और 16 को ऐड करके क्या है 47। कोई भी नंबर पिछले दो को ऐड करके आ रहा है, 31 47 को ऐड करके आया 78, इन दोनों को ऐड करके आया 125, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके आएगा 78 प्लस 125 203। ऐसी सीरीज को फिबोनाची सीरीज बोलते हैं, काफी पॉपुलर सीरीज होती है, गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। फिबोनाची सीरीज को ग्राफ में ऐसे प्लॉट करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि चाहे इस तरीके से फिबोनाची सीरीज, चाहे यूनिवर्स में आकाशगंगा है, स्टार्स है, या तूफान आता है, पानी में पत्थर डालते हैं तो जो वेव बनती हैं, सब फिबोनाची में बनती हैं, ठीक है। हमारी फिंगर्स में फिबोनाची, हमारे ब्लड में, हमारे सेल्स में, सभी में फिबोनाची सीरीज ज़्यादातर जगह अप्लाई हो रही होती है। तो ऐसा माना जाता है कि फिबोनाची सीरीज में अलग अलग थ्योरीज हैं कि सिंगल एक ही क्रिएटर है पूरी दुनिया का, क्योंकि हर जगह फिबोनाची सीरीज अप्लाई हो रही है। तो आप फिबोनाची सीरीज सर्च करके देखो, आपको आइडिया होगा, अलग अलग थ्योरीज हैं।
तो स्टूडेंट्स ये जो हमने डिस्कस करा, आप अगर इसके हिसाब से नंबर सीरीज करेंगे तो डेफिनेटली 1.5 से 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए और अप्लाई करने की कोशिश करिए, मैं गारंटी देता हूं आप पक्का कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे हम डिफरेंट टॉपिक लेकर आएंगे, स्पीड एंड एक्यूरेसी पे ज्यादा जोर देंगे कि जल्दी कैसे करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।